अरे नैना क्या कर रही है, जल्दी आ। मेकअप कर रही हूँ माँ, आती हूँ। नैना मेकअप करने के बाद बाहर आई। उसकी माँ पहले से ही बाहर इंतजार कर रही थी। दोनों मंदिर जाने वाले थे। मेकअप करने में कितना टाइम लगता है बेटी? टाइम लगता है माँ, आप नहीं समझोगे। हाँ, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ, मैं कैसे समझूंगी। लेकिन बेटी, घर का काम काज भी तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो ससुराल जाकर क्या करेगी। हाँ, वहाँ भी मेकअप ही करूँगी माँ। मैं तो एक ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। अच्छा, और घर का काम कौन करेगा? नौकरानी रख दूंगी। ब्यूटी पार्लर से बहुत पैसा आएगा। बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ मैं। और अगर तेरी सास ने तुझे काम नहीं करने दिया तो सास बदल लूंगी। तू भी ना बेटी, कुछ भी बोलती है। अब चलो माँ, देर हो रही है। नैना और उसकी माँ मंदिर चली गयी। मंदिर में पंडित जी दोनों को बहुत अच्छी तरह से पहचानते थे। अरे जानकी बहन, बेटी जवान हो गई है, शादी वादी करवाओगी कि नहीं? हाँ पंडित जी, आपकी नजर में कोई अच्छा लड़का है क्या? है ना, मैं फोटो लेकर आता हूँ घर पर। उसी बहाने नैना बेटी के हाथों की एक कप चाय भी पी लूंगा। पंडित जी से बात करने के बाद नैना अपनी माँ के साथ बाजार जाने लगती है कि तभी रास्ते में नैना को उसकी सहेली रवीना मिल जाती है। अरे रवीना, तू कितने दिनों बाद मिल रही है। माँ, आप बाजार जाओ, मैं रवीना से बात करके अभी आती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ, तू आराम से बात करके आ। इतना बोलकर नैना की माँ जानकी वहाँ से चली जाती है। और बता, कहाँ है आजकल? तू अपनी सहेली के घर का रास्ता ही भूल गई। माना कि तू बहुत अमीर है, पर अपनी इस गरीब सहेली को कैसे भूल गई? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल मेरी शादी फिक्स हो गई है ना, तो बस शादी की तैयारियों में बिजी रहती हूँ। तुझे तो पता ही है कि शादी में कितने काम होते हैं। और मैं तो कल तेरे घर ही आने वाली थी, तुझे शादी का कार्ड जो देना है। ओह अच्छा, शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तुझे पता है, माँ ने पंडित जी से मेरे लिए भी रिश्ता देखने को कहा है। तू भी मेरी शादी में जीजू को लेकर जरूर आना, समझी? अरे हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा ठीक है, कल घर पर मिलते हैं। माँ मेरा बाजार में इंतजार कर रही होंगी। मुझे कुछ मेकअप का सामान भी लेना है। हाँ, बाय। फिर वो दोनों अमीर गरीब सहेलियाँ अपने अपने रास्ते चली जाती हैं। उसके बाद पंडित जी शाम को एक लड़के का फोटो लेकर घर आए। लड़के का फोटो देखकर नैना शादी के लिए मान गई। लड़के का नाम आनंद था और वो किराने की दुकान चलाता था। और 1 महीने के अंदर ही नैना की शादी हो गई। ससुराल को लेकर हर लड़की की तरह नैना के मन में भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन हर लड़की की तरह नैना के सपने भी टूटने वाले थे। नैना की सास का नाम चंपा था और वो बहुत ही खड़ूस थी। चंपा ने नैना से कहा, बहू, इस घर में हम 4 लोग हैं। मैं, मेरा पति, मेरा बेटा और मेरी बेटी। तुम्हें लेकर 5 लोग। हर रोज 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। खाना? लेकिन मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। क्या खाना बनाना नहीं आता? पंडित जी ने तो कहा था कि तुम बहुत अच्छी, संस्कारी और सुशील लड़की हो। हाँ माँ जी, वो तो मैं हूँ। क्यों, सुशील लड़की होने के लिए खाना बनाना जरूरी है क्या? अरे अरे अरे, ये देख बेटा, तेरी पत्नी घर आते ही मुझसे जुबान लड़ा रही है। इसे खाना बनाना भी नहीं आता। पंडित जी ने रिश्ता भेजा था, इसीलिए हमने ज्यादा पूछताछ ना करके शादी ही फाइनल कर लिया। लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया है बेटा, धोखा हो गया है। अरे ये तो गजब बात हो गई। मैंने खाना बनाना नहीं सीखा, लेकिन मुझे कुछ और काम आता है। तभी नैना के ससुर ने पूछा, क्या काम आता है तुम्हें? मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है। मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और मैं एक ब्यूटी पार्लर भी खोलना चाहती हूँ। क्या ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हो?
हाय हाय हाय, ये कैसी बहू लाई मैं, ये तो बाहर काम पर जाना चाहती है। नैना समझ गई कि इस घर में उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। शाम को जब नैना रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, तभी वहाँ उसकी नंद कुसुम आई। भाभी लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। अरे नंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा था। बस वो माँ को मत बताना, वो सुनेंगी तो मुझ पर गुस्सा करेंगी। एक बात पूछो कुसुम, ये तुम्हारे घर वाले मेरे ब्यूटी पार्लर में काम करने की बात सुनकर चिढ़ क्यों गए? ये सब पुराने ख्यालात के लोग हैं भाभी, आप और हम मॉडर्न हैं, हमारे ख्यालात इनसे नहीं मिलेंगे। सच बताओ भाभी, मुझे भी ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत शौक है, लेकिन मुझे मेकअप नहीं आता अच्छे से। अरे वाह, चिंता मत करो, मैं सिखा दूंगी तुम्हें सब कुछ, और फिर दोनों मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलेंगे। एक तरफ से बदसूरत लड़कियों को घुसाएंगे और दूसरी ओर से उन्हें खूबसूरत बनाकर निकालेंगे। कुसुम नैना के पास छुप छुप कर मेकअप का काम सीखने लगी। कुसुम बाहर कॉलेज ट्यूशन जाती थी, उसकी काफी जान पहचान थी। एक दिन कुसुम ने नैना से कहा, भाभी एक शादी का काम है, करोगी? अच्छा खासा पैसा मिलेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, घर पर कुछ बहाना बनाना पड़ेगा। घर पर बहाना बनाकर नैना और कुसुम शादी में मेकअप करने चली गयी। उन्हें अच्छा खासा पैसा मिला। लड़कियों को नैना का काम इतना पसंद आया कि उन्होंने खुश होकर एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। कुछ ही दिनों में मैं ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, आ जाना सभी। इसी तरह नैना छुप छुप कर शादियों में मेकअप का काम करने लगी। धीरे धीरे पैसा जमा करके उसने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खरीद भी लिया। अब बस सामान खरीद कर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करना था। लेकिन तभी ये खबर चंपा के कानों में पहुंच गई। क्या तुमने ब्यूटी पार्लर खोला है? हमारे घर की बहू होकर बाहर काम पर जाना चाहती हो? हाँ, हमने बार बार मना किया था ना। करम जली, तूने हमारी बात नहीं मानी। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। आनंद ने नैना को एक थप्पड़ मारा। नैना नीचे गिर पड़ी, उसका सर दीवार से टकरा गया और उसकी वहीं मौत हो गई। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? मार कैसे डाला? मैं तो सिर्फ थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया? जल्दी से बॉडी को छुपा दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तीनों ने मिलकर नैना की बॉडी को उसी ब्यूटी पार्लर के नीचे जमीन में दफना दिया। कुसुम घर लौटकर भाभी को ढूंढने लगी तो चंपा ने उससे कहा, भाग गई है वो, आज के बाद इस घर में उसका नाम भी मत लेना। लेकिन अगले दिन अचानक से आनंद की दुकान पर आग लग गई। अचानक से कमाई का एकमात्र जरिया बंद हो गया। ये पापी पेट लोगों से क्या क्या करवाता है। भूख के मारे चंपा को उस ब्यूटी पार्लर की याद आई। कुसुम बेटी, तुझे भी थोड़ा बहुत मेकअप आता है ना? जा तू ब्यूटी पार्लर चला। लेकिन माँ, मुझे अच्छी तरह से नहीं आता है। अरे तू 2-3 दिन जा तो सही, सब कुछ सीख जाएगी। कुसुम ब्यूटी पार्लर में गई, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसे ज्यादा कुछ आता भी नहीं था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन में थी। तभी एक औरत आई। तुम बाल काट सकती हो ना? मेरे बाल काट दो, मुझे शादी में जाना है। वो औरत बैठ गई, लेकिन कुसुम ने डर के मारे कैंची पर हाथ भी नहीं दिया। उस औरत ने आंखें बंद कर ली। तभी कुसुम ने देखा, अचानक से कैंची अपने आप हवा में तैरने लगी और वो कैंची अपने आप ही उस औरत के बाल काटने लगी। अरे ये क्या? ये जादू कैसे हो रहा है? बाल काटने के बाद वो कैंची अपनी जगह पर वापस आ गई। वो औरत बड़ी खुश हुई। अरे वाह, बहुत अच्छा काटा है, ये लो पैसे। पैसे देकर वो औरत चली गई, लेकिन कुसुम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हैरान थी। तभी उसके सामने नैना की आत्मा आई। कुसुम, हैरान मत हो, वो मैं थी। मुझे पता था कि तुम घबराई हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई। मैं इसी जमीन के नीचे दफन हूँ कुसुम।
नैना की आत्मा ने कुसुम को सब कुछ बताया और उसे इस मर्डर का बदला लेने के लिए कहा। कुसुम ने पुलिस में खबर की। चंपा, उसके पति और आनंद को अरेस्ट किया गया। फिर कुसुम अकेली ही उस घर में रहने लगी और ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। नैना की आत्मा उसी ब्यूटी पार्लर में रह गई क्योंकि वही उसका सपना था और वही जादुई तरीके से लोगों का मेकअप करने लगी। कुसुम की अच्छी खासी कमाई होने लगी और नैना भी हंसी खुशी अपना सपना पूरा करने लगी। बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर एक परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी। उनमें से एक परी का नाम सुनैना था। सुनैना परी बहुत ज्यादा सुंदर थी। साथ ही उसके लंबे घने बाल थे जो उसकी सुंदरता को और बढ़ाते थे। सुनैना परी का व्यवहार बहुत अच्छा था। सुनैना परी सभी परियों के साथ बहुत अच्छे से रहती थी और उनसे अच्छे से बात करती थी, जिससे परीलोक की सभी परियां सुनैना परी को बहुत पसंद करती थी। तो वहीं बहुत सी परियां सुनैना परी की सुंदरता से जलती भी थी, लेकिन सुनैना परी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो उनसे भी बहुत अच्छे से बात करती थी। वहीं सुनैना परी हर वीकेंड पर पृथ्वीलोक पर भी जाया करती थी और वहाँ मौजूद गरीब और लाचार लोगों की मदद करती थी। लेकिन सुनैना परी को मेकअप करने का बहुत शौक था। एक बार सुनैना परी मेकअप कर रही होती है, तभी सुनैना परी को अचानक से एक आइडिया आता है और सुनैना परी सोचने लगती है और अपने आप से बातें करते हुए बोलती है, वैसे मेकअप तो मैं अच्छा ही कर लेती हूँ, क्यों ना मैं एक ब्यूटी पार्लर खोल लूँ और सभी को सुंदर बना दूँ। अच्छा एक काम करती हूँ, पहले जाकर रानी परी से पूछती हूँ क्योंकि उनकी इजाजत लेना तो बहुत जरूरी है। रानी परी अगर मुझे इजाजत दे देती है तो मैं बहुत जल्दी अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ और अपना मेकअप का टैलेंट वहाँ दिखाऊंगी। उसके बाद सुनैना परी तुरंत ही रानी परी के पास पहुँचती है और रानी परी से बोलने लगती है, रानी परी को मेरा प्रणाम। रानी परी, मैं आपसे कुछ बातें पूछने आई हूँ। आज मुझे एक आइडिया आया है, इसलिए मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ, जिसे खोलने के लिए मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो क्या मैं परीलोक में एक ब्यूटी पार्लर खोल सकती हूँ? देखो सुनैना परी, मैं तुम्हें ऐसे ही इजाजत नहीं दे सकती और तुम भी अपनी मर्जी से परीलोक में ब्यूटी पार्लर नहीं खोल सकती हो। इसलिए मैं तुम्हें कुछ उपाय बताती हूँ। तुम्हें किसी एक जरूरतमंद की मदद करनी होगी जिसको तुम्हारी सख्त जरूरत हो और इसके बाद ही मैं तुम्हें परीलोक में ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत जरूर दूंगी। इसलिए पहले तुम किसी जरूरतमंद की मदद करो और उसके बाद मेरे पास आना। ठीक है रानी परी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। रानी परी ने बोला है कि मुझे किसी एक जरूरतमंद की मदद करनी है, लेकिन परीलोक में मुझे तो नहीं लगता कि कोई जरूरतमंद मिलेगा भी। इसीलिए मुझे शायद से इस कार्य के लिए धरती लोक में जाना चाहिए। अब मैं जल्दी से धरती लोक की तरफ निकलती हूँ। फिर सुनैना परी तुरंत ही धरती लोक पर चली जाती है। तभी सुनैना परी को कहीं से रोने की आवाज सुनाई देती है। सुनैना परी इधर उधर देखने लगती है। तभी सुनैना परी को दिखाई देता है कि थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी बच्ची रो रही है। सुनैना परी जल्दी से उस बच्ची के पास जाती है और उस बच्ची से बोलती है कि बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? अरे आप तो एक परी हो ना? मेरी माँ ने मुझे बचपन में बताया था कि परियां सबकी मदद करती हैं। क्या आप भी मेरी मदद करने आई हो? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं एक परी हूँ। चलो तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर वो छोटी सी बच्ची सुनैना परी को बताती है कि परी जी,
मेरा नाम आलिया है। मेरे चाचा चाची ने मेरे माता पिता का घर छीन लिया और मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं कई दिनों से भूखी भी हूँ, लेकिन किसी ने मुझे खाना भी नहीं दिया, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तभी सुनहरा परी उस छोटी सी बच्ची को कहती है कि बेटा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना। फिर सुनहरा परी आलिया को लेकर एक खाली जगह पर आ जाती है और अपने जादू से वहाँ पर एक बड़ा सा आलीशान घर और कई सारी गाड़ियाँ प्रकट कर देती है। साथ ही उसे पैसा देने वाला जादुई लहंगा भी दे देती है। फिर सुनैना परी कहती है, चलो बेटा, अब मैं चलती हूँ। तुम्हें कभी भी कोई जरूरत हो तो तुम मुझे पुकार लेना। इतना सुंदर घर और लहंगा पाकर आलिया खुशी से उछलने लगती है, जिसके बाद सुनैना परी वहाँ से परी लोग वापस चली जाती है। रानी परी सुनैना परी का काम देखकर बहुत खुश होती है और सुनैना परी को शाबाशी देती है। सुनैना परी, तुमने तो कमाल ही कर दिया, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ सुनैना परी, अब तुम परीलोक में अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकती हो, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ। ब्यूटी पार्लर खोलने की इजाजत पाकर सुनैना परी बहुत खुश होती है और फिर कुछ ही दिनों में सुनैना परी अपना एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और सभी परियों का बहुत ही अच्छे से मेकअप करती है। सभी परियों को सुनैना परी का किया हुआ मेकअप बहुत पसंद आता है और वो परियां खुश होकर सुनैना को ढेर सारे पैसे देती हैं। इतने सारे पैसे पाकर सुनैना परी भी बहुत खुश होती है। अगर कोई परी एक बार सुनैना परी के ब्यूटी पार्लर में आती है तो वो बार बार वहीं पर आती है। उस दिन के बाद से सुनैना परी सभी का मेकअप करती रहती है और उससे बहुत सारे पैसे कमाती है, जिससे अब वो बहुत अमीर हो जाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। ये कहानी है परीलोक की, जिसमें बहुत सारी परियां एक साथ ही रहती थीं। परियों के अनेक काम होते हैं, वो हमेशा दूसरों की मदद करती हैं और दूसरों का ख्याल रखती हैं। वही परियों का अपना भी एक देश है, जो कि परीलोक के नाम से जाना जाता है। पर यहाँ पर भी अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए परियां नए नए तरह के अभ्यास करती हैं और धरती पर लोगों को समझने के लिए नई नई शिक्षा ग्रहण करती हैं। जैसे जैसे धरती पर विकास होता जा रहा था, अब परियों को भी धरती के मुताबिक अपने आप को विकसित करना था। इसलिए रानी परी ये फैसला लेती है कि अब कुछ परियां इंग्लिश पढ़ने के लिए यूएसए जाएंगी। देखो परियों, हमने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है। हम चाहते हैं जिस तरह धरती पर लोग अपनी भाषा का विकास कर रहे हैं, उसी तरह हम परियों को भी अपना विकास करना होगा। तभी हम लोगों की बातों को समझ सकेंगे और उनकी मदद कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो परियां इंग्लिश सीखना चाहती हैं, मैं उन्हें यूएसए जाने की इजाजत देती हूँ। इंग्लिश पढ़ना और बोलना बहुत मुश्किल था, इसलिए सभी परियां आपस में एक दूसरे को देखती रहती हैं। परंतु कोई भी इंग्लिश सीखने के लिए यूएसए नहीं जाना चाहती थी। रानी परी सबके चेहरे पढ़ लेती है, वो उनके हाव भाव से पता लगा लेती है कि किसी को भी इंग्लिश सीखने का मन नहीं है। तभी मिरांडा परी की बेटी सिंड्रेला परी रानी परी से कहती है, रानी परी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इंग्लिश पढ़ना चाहती हूँ। मेरा पहले से ही बहुत मन था, परंतु मैं आपसे कभी ये कह नहीं पाई हूँ। इसलिए आपकी इजाजत हो तो मैं यूएसए पढ़ने जाऊंगी। रानी परी सिंड्रेला का ये साहस देखकर बहुत खुश होती है और वो सिंड्रेला की पढ़ाई लिखाई के लिए सारी सुख सुविधा उपलब्ध करा देती है और उसे पढ़ने के लिए यूएसए भेज देती है। यूएसए जाकर सिंड्रेला को पहले कुछ तकलीफ होती है, परंतु धीरे धीरे उसे हर चीज की आदत हो जाती है।
अब सिंड्रेला अपने आप को हर तरह से बदल चुकी थी। सिंड्रेला परी यूएसए के एक बहुत ही अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ती थी, जहाँ पर सभी बच्चे आपस में इंग्लिश में बात करते थे। Hey, how are you dear? Will you be my friend? Why not? I am so happy. I have a friend like you. यूएसए में सिंड्रेला परी के बहुत सारे नए नए दोस्त बन जाते हैं और वो उन सभी से इंग्लिश में बातें करती है। इसी तरह बहुत समय बीत जाता है और अब सिंड्रेला की पढ़ाई खत्म हो जाती है। सिंड्रेला परी बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाती है। पढ़ाई खत्म होने के बाद सिंड्रेला परी वापस परी लोग जाने की तैयारी करती है। फिर वो अपने घर वापस आती है। यहाँ सभी परियां सिंड्रेला परी का स्वागत करने के लिए खड़ी हुई हैं। ये सब देखकर सिंड्रेला परी को बहुत अच्छा लगता है और वो हंसते हुए कहती है What happened, girls? Why are you watching me continuously? Yes, I am in front of you and I am your Cinderella fairy. हाँ, शक्ल से तो लग रही हो, परंतु पता नहीं क्या बोल रही हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Okay, mom. Let me I understand you. अरे बस, अब तुम हमें बाद में समझाना। तुम बहुत दूर से आई हो, थक गई होगी। चलो चलकर अपने कमरे में थोड़ा आराम कर लो। अपनी माँ के इतना कहने के बाद सिंड्रेला परी अपना सामान उठाकर अपने घर वापस आ जाती है और अपने कमरे में जाकर आराम करती है। आराम करने के बाद सिंड्रेला परी सोफे पर बैठी होती है कि तभी वहाँ पर सिंड्रेला परी की बहन आती है, जो कि फोन पर बात कर रही होती है। अरे हाँ, ठीक है। अब मैं जाकर अपनी बहन सिंड्रेला से मिल लूं, उसके बाद मैं तुमसे बात करती हूँ। चलो बाय। What happened, my sister? What's wrong with you? You can share with me everything. I will help you. ओहो, क्या बोल रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। ओहो सिंड्रेला, क्यों सबको परेशान कर रही हो? जब से यूएसए से वापस आई हो, सबको इंग्लिश बोल बोल कर परेशान ही किए जा रही हो। तुम हिंदी बोलना भूल गई हो क्या? तब से सिर्फ इंग्लिश में चटर पटर करे जा रही हो। वहाँ जाकर हिंदी बोलना भूल गई हो क्या? ओहो माँ, आप भी बस मुझे सुनाती ही रहती हो। आपको पता है वहाँ रहकर मैंने कितनी मुश्किल से इंग्लिश बोलना सीखा है। वहाँ पर मैंने सिर्फ इंग्लिश में ही बात की है और इंग्लिश गाने ही सुने हैं, तो मैं इसीलिए आपके सामने भी इंग्लिश में ही बात कर रही हूँ। अच्छा, तो ये बात है। परंतु कम से कम हमसे तो हिंदी में बात कर ले कि हम समझ तो सके कि तू बोल क्या रही है। हाँ, पहले तो मुझे हिंदी ही बोलनी पड़ेगी। तेरे अंदर इतना दिमाग कहाँ कि तू इंग्लिश सीख सके। पूरा दिन बस फोन पर बातें ही करती रहती है। अच्छा, ठीक है। अब बस भी करो। पूरा दिन मुझे बस डराती ही रहती हो। कुछ तो तरस खा लो मुझ पर। इसके बाद सिंड्रेला परी अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन परियों के साथ खेलने के लिए सिंड्रेला परी बगीचे में जाती है। तभी वहाँ पर उसकी बहन भी आ जाती है और कहती है, अरे सिंड्रेला, क्या बात है? तुम तो बहुत जल्दी नहा धोकर तैयार होकर आ गई हो। Oh my God, what are you saying? You know, I am using a good fragrance perfume, so that's why I am not taking bath every day. अरे बाप रे, फिर से? अरे ये क्या इंग्लिश में पटर पटर कर रही हो? क्या बोल रही हो? परफ्यूम? तुमने 2 दिन से नहीं नहाया है क्या? सिर्फ परफ्यूम लगा लगा कर ही काम चला रही हो। आज मैं तुम्हारी माँ से शिकायत करूँगी। ऐसे ही अब सिंड्रेला परी अपनी इंग्लिश भाषा का सबके सामने दिखावा करती है और जब भी किसी से बात करती है तो इंग्लिश में ही बात करती है। धीरे धीरे करके सिंड्रेला का इंग्लिश बोलने का भूत बढ़ता ही जा रहा था और अब वो अपने सभी दोस्तों से भी सिर्फ इंग्लिश में ही बात करती है, जिसके चलते अब सबको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझ आने लग गई थी। अब धीरे धीरे करके सभी को थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी और समझनी आ जाती है
और अब सिंड्रेला परी को धरती पर मदद करने के लिए शहर में भेज दिया जाता है, जहाँ शहर में सभी लोग इंग्लिश में ही बात करते थे। अब सिंड्रेला परी शहर में लोगों से बातें करती और उनकी मदद करती। सिंड्रेला परी को पूरी तरह से इंग्लिश बोलता हुआ देखकर रानी परी को बहुत खुशी होती है और रानी परी सिंड्रेला परी को लोगों की मदद करने के लिए यूएसए में ही भेज देती है। अब जब भी यूएसए में किसी को भी सिंड्रेला परी की मदद चाहिए होती तो वो सिंड्रेला परी से बात करते और सिंड्रेला परी उनकी बात सुनकर उनकी मदद करती। इस तरह सिंड्रेला परी का इंग्लिश सीखना बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुआ और सिंड्रेला परी के चलते अब परी लोग में भी सभी को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना और समझना आ गया था। यूएसए में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें सिंड्रेला परी की मदद की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। जब सिंड्रेला परी यूएसए में लोगों की मदद करने के लिए पहुंचती है तो उसको पता चलता है कि उसका इंग्लिश सीखने का लक्ष्य बहुत ही अच्छा था, जिसके चलते आज वो यूएसए में गरीब और मुसीबत में पड़े लोगों की मदद कर पाई और उन्हें उनकी समस्या से छुटकारा दिलवा पाई। और इस तरह सिंड्रेला परी का इंग्लिश सीखना बहुत मददगार साबित होता है और इस प्रकार सभी परियां सिंड्रेला परी पर बहुत ही प्राउड फील करती हैं और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।